ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब खबर मुंबई से, जहां अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि सैफ पर हमला करने वाला शख्स 6 महीने पहले ही अवैध रूप से भारत आया था। अदालत ने आरोपी को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब आरोपी का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आते ही भाजपा अवैध रूप से भारत आने वाले बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बात कर रही है। सैफ अली खान और बांग्लादेश कनेक्शन। सैफ पर हमला करने वाला अवैध रूप से आया था भारत। पुलिस का दावा, बांग्लादेश का रहने वाला है हमलावर। यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। 6 महीने पहले ही भारत आया था। आरोपी का असली नाम क्या है? भारत किस मकसद से आया था? पुलिस खोल रही है एक एक तह। इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, उम्र 30 साल, बांग्लादेश का निवासी है। रविवार की सुबह थाने के हीरा नंदानी स्टेट के पास एक लेबर कैंप से पकड़ा गया। वह झाड़ियों में छिपा हुआ था और अपनी पहचान बदलकर विजय दास के रूप में रह रहा था। बुधवार की रात 2 से 3 बजे के बीच सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ही था। आरोपी सैफ के बांद्रा स्थित रिहायशी अपार्टमेंट में घुसा और 12वीं मंजिल पर पहुंचा और चाकू से सैफ पर हमले किए। सैफ जख्मी हो गए थे। ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर यह इंसिडेंस हुआ था। पुलिस के सामने अहम सवाल है कि आखिर हमलावर का मकसद क्या था? हमलावर लूटपाट करने आया था या फिर कोई और ही इरादा था? वह अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा? उसका कोई मददगार भी था या वह अकेले ही इस वारदात में शामिल था? किसी गार्ड ने अनजान व्यक्ति को क्यों नहीं रोका? वह सीधे सैफ अली खान के फ्लैट में कैसे घुस गया? पुलिस ने इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बांद्रा कोर्ट से आरोपी की कस्टडी मांगी और अदालत ने आरोपी को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी के बांग्लादेश कनेक्शन से इनकार किया है। बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है। अब आरोपी का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आते ही देश में सियासत भी तेज हो गई। भाजपा अब अवैध रूप से भारत आने वाले बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अवैध रूप से लोग भारत में कैसे आते जा रहे हैं। मैंने अभी वो लेबर कैंप की विजिट की जहां पर 3 महीना मोहम्मद शहजाद ने पनाह ली थी और इससे मैंने थाने पुलिस स्टेशन में अभी पर्सनल विजिट करके शिकायत की है। थाने पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिया। सवाल तो केंद्र सरकार पे खड़े होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इतने 5-6 स्टेट को क्रॉस करके लोग महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचते हैं? क्या करती है बीएसएफ, क्या करती है मिलिट्री हमारी, और क्या करता है केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ पर कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने आरोप लगाए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ऐसे लोगों की मददगार बनी बैठी हुई है। बहुत सारे बांग्लादेशी बंगाल की सरकार के द्वारा घुसेड़े जा रहे हैं भारत की सीमा के अंदर, और हिंदू नाम से उनका आधार कार्ड बना रहे हैं और यहाँ आकर वो लोग क्राइम कर रहे हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में पकड़े गए एक दूसरे संदिग्ध आकाश कनौजिया को मुंबई पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रदीप ने बताया कि संदिग्ध आरोपी नहीं है, इसलिए इसे छोड़ा जा रहा है। टेस्ट तो करेंगे ना, जो सस्पेक्ट हमको लगेगा। हम एक ही टीम थोड़ी है, पूरे इंडिया में टीम रवाना हुई थी। छेड़ रहे हैं उसको जिधर जाना है, उसको जिधर जाना है उसको जाएगा। अपराध में शामिल आरोपी बांग्लादेशी हो या फिर कोई और, बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की खबर को लेकर पूरे देश में लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है। सवाल लोगों के भी हैं कि आखिर सुरक्षित माने जाने वाले अपार्टमेंट में वारदात कैसे हुई और वारदात का असली मकसद क्या है। फिलहाल सैफ खतरे से बाहर है और लीलावती अस्पताल में वे रिकवर कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।